Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Toronto 360 TV's The Art of Investing with Naeem Khan. जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन बेहतर हो रही है, ऑन्टेरियो भी खुल गया है ऑलमोस्ट, और जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज, सिनेमाज, मतलब डाइन इन, हर चीज़ खुल रही है. तो जो स्टॉक मार्केट और ओवरऑल इंडस्ट्री में भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा है, राइट. और काफ़ी इंडस्ट्रीज, काफ़ी सेक्टर्स जो है वो खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और दे आर गेटिंग इनटू द प्रॉफिटेबल साइड ऑफ इट. आज हम बात करेंगे टॉप 15 सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज आप कह लें जो अब कोविड के बाद विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. हमने इसी तरह का प्रोग्राम मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते पहले किया था, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, not only in Canada but in US and in other markets as well. जैसे दुबई का जो है अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ था कि वो भी खुल गया है, और जो है वो ट्रांजिट वीजा, ट्रांजिट के लोग जो है वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो थिंग्स आर गेटिंग इनटू द राइट शेप एज वी गो. सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज जिसको आप देख सकते हैं, जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं उन सेक्टर्स को. और there are different companies which you can look into that. As I mentioned, इसी तरह का प्रोग्राम हमने 3-4 हफ्ते पहले किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको डिटेल में, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन द अदर साइड, और इंशाल्लाह हम इसको एक साथ जो है वो सीखेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. तो हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं. द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खानी. हम जो है वो काफ़ी डे से और काफ़ी अरसे से जो है वो इन सेक्टर्स और इन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखते हुए आ रहे हैं. हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हमने कंपनी फॉर्म की थी, और वो कंपनी जो है वो हमने इसका सोल प्रोप्राइटर, देन पार्टनर, देन इनकॉर्पोरेटेड एंड देन पब्लिक लिमिटेड में उस कंपनी को शो आउट किया. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमने डिस्कस की, डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट वेज हमने डिस्कस किए किस तरीके से जो है वो चीज़ें हैंडल होती हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से. एंड वी हैव given you in detail हमारे जो पिछले प्रोग्राम्स में. आप उनको देख सकते हैं. Definitely they are all available on the YouTube if you would like to go from the beginning. Definitely it's worthwhile for you to do that. हमने जैक एंड जिल एक कंपनी फॉर्म की थी, उसको हमने स्टार्ट किया, एंड द वे वी डिड दैट 1.5 मिलियन जो है शेयर्स हमने उसके फ्लोट किए थे मार्केट में, जिसमें से 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में फ्लोट हुए $150 पर शेयर के हिसाब से. और शेयर होल्डर्स जो हमारे पास थे, जैक एंड जिल, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पब्लिक, और उनके डिफरेंट शेयर हमने जो है मार्केट में फ्लोट किया, और उनकी जो स्टैंडिंग शेयर के हवाले से बनी थी वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी. और इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हमने समझा तो वी एक्चुअली गॉट इनटू के हाउ अ कंपनी गेट लिस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट. और वही जो सारा प्रोसेस है वो आप जो है वो कोई भी नया IPO जनरेट होता है, और किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, किस तरीके से कंपनी उस लेवल पे आती है, वो आपको समझने में वो सारी आसानी हुई थी. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग ऑल ऑफ दोस आवर एपिसोड्स. फिर हमने एक चीट शीट जो डिस्कस की थी, विच इज ड्यू टू फाइनेंशियल रेशियोज के क्या क्या रेशियोज हैं, और फाइनेंशियली हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द रेशियोज विच वी हैव डिस्कस. और इसमें करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी, क्विक रेशियो, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर, और ये सारी रेशियोज हमने डिस्कस किए थे बहुत ही डिटेल में. फिर सेक्टर्स डिस्कस किए. आज हम उसका जो है वो कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे. एज आई मेंशन अर्लियर के अगस्त 2021 जो अभी चल रहा है, उसके बाद जो कोविड की सिचुएशन अब बेहतर हो रही है, तो अब कौन से सेक्टर्स, कौन से इंडस्ट्रीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. Financials, utilities, consumer industries, consumer staples, energy, healthcare industries, these are all sectors which you can look into, which you can look forward to, which we have discussed earlier as well. तो अगर आप हमारे प्रोग्राम देखना चाहें तो definitely feel free to do so. आज हम जो स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2021. अब ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज कैसे हुई हैं? ये कोविड की वजह से हुई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हुई. द वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ, द वे ऑफ वर्किंग चेंज हुआ, लोगों के माइंडसेट चेंज हुए,
लोगों को या हमें एक और नया कॉन्सेप्ट मिला कि हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम जो है वो ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस और वो भी सेव कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग कोविड। तो आज हम उन्हीं इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे एंड आई हैव पुट टुगेदर टॉप 15 जो हम बारी बारी उसको वन बाय वन इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल कैसे है। So the first one is online retail industry. आप हर कोई अब Amazon से शॉप कर रहा है, हर कोई अब जो है वो Alibaba.com, which is one of the biggest sites in China. We are all shopping from there. We used to shop from eBay, right? Facebook अब जो है उन्होंने अपना marketplace भी on कर दिया. So it's online shopping is technically a thing which is going on right now, or due to which काफी रिटेल इंडस्ट्री और रिटेल सेक्टर के जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स थे वो बंद हुए हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम going into the store and shopping, and they are more preferable and comfortable doing shopping online. जो stores जो बंद हुए हैं technically उन्होंने अपना जो budget है, instead of putting it down into a brick and mortar and paying employee a lot of their fees and they are on payroll as well, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है ऑनलाइन प्रेजेंस में। सो आपको बहुत सारे स्टोर्स अब ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी नजर आएगी एंड मोस्ट ऑफ द स्टोर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। कुछ कंपनीज हैं जो इन द मिडल काम करती हैं, विच मीन्स कि अगर शिपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अमेजोन जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर शिपमेंट दे रहा है, तो देयर आर अदर कंपनीज विच यू कैन गेट ऑन टू इट कि आप बाय अमेजोन से करें या बाय आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से करें, लेकिन द अदर कंपनीज गेट इन्वॉल्व इन इट एंड दे deliver the product to you much faster and much in much specified time in lesser amount of time as well. So things are going into that direction. चीजें काफी change हो रही हैं along with that. So आप इन जो retail industry जिस तरीके से evolve हुई है, तो online retail को देख सकते हैं, right? Amazon definitely, लेकिन it's a very heavy, बहुत ज्यादा महंगा शेयर है Amazon का. If you can afford it, why not? You're not going to go wrong with that. Lekin, you can look into the same sector and see what else is out there. अच्छा, second जो हमारी category है, that is food processing industry. अब ज्यादातर food process अगर आप देखें कि developing countries such as India and Pakistan have taken a toll since 2019 and have been in economic distress. So ये हमें पता है कि किस तरीके से इकोनॉमी वहाँ पे जो इफेक्ट हुई थी 2019 से, राइट? लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जहां पे फूड प्रोसेस होता है और वो पैक्ड होता है और फिर इट सेंड्स आउट टू different countries all over the world, that is another one to look into, right? क्योंकि it's made, ये अगर ग्रोस प्रॉफिट के हवाले से देखें तो it's a $390 billion industry, right? And it is giving you 14.35% all the time. अगर कंपनीज के हवाले से देखें तो नेस्ले इज द बिगेस्ट ब्रांड, राइट, इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो आपको ग्रोथ रेट उसकी शो होती है 2.4% सिंस 2019 और इट्स गोइंग टुवर्ड्स द ग्रोथ एज वेल, राइट? सो ये इस तरह की कंपनीज इसको आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में। और देखें और कौन सी अदर कंपनीज है विच यू कैन लुक इनटू। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कुछ जो है वो अपने काम किए हैं फूड प्रोसेसिंग के हवाले से, सो फील फ्री टू लुक इनटू दैट एज वेल। फिर सॉफ्टवेयर बेवरेज इंडस्ट्री, अगर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की तरफ देखें तो सॉफ्ट बेवरेज इंडस्ट्री हैज बीन बूस्टेड सिंस 2019। ये 2019 की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इट्स ऑल प्री कोविड, और जिसकी वजह से सॉफ्ट बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो काफी बूस्ट हुई है क्योंकि लोग घर में हैं, राइट? ग्रोसरीज एंड अगर आप एंटरटेनमेंट और जो वेब सीरीज बिंज जो चल रही होती हैं, तो डेफिनेटली they need something to kind of eat and refresh as well. So that's where the soft beverage industry comes into the picture, all right? Okay, technically every night is a party night for most of the people. If they are watching TV, they need something to go with it. Or COVID ki wajah se people were home, they were watching TV, they wanted entertainment. That's where the soft beverage industry comes into the picture. Coke, Pepsi, different soft beverages which is non-alcoholic. That's what you can look into. An industry boasts a net income of $22.7 billion. So that's where the industry is going towards that the direction.
Then real estate development, real estate definitely अगर point of view से देखें तो it's always goes in the high, right? Always goes up. और किसी भी हवाले से अगर मेरे बहुत सारे real estate agents हैं, whenever I ask them कि सर जी कब जो है वो हम real estate में jump in करें, so their best answer would be now, right? So if you can afford it, jump on it, right? And you will earn or get a lot of profit in the near future as well. So similarly, real estate development has been going on as well, right? Even though COVID की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आई ये इंडस्ट्री, लेकिन जो लग रहा था कि रियल एस्टेट जो है वो इफेक्ट करेगी, but it didn't affect at all. So that's another one which you can look into. Information services, अब as I mentioned earlier, क्योंकि जो हमारी दुनिया है कोविड की वजह से काफी चेंज हुई है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज और दूसरी जो कंपनीज हैं which provide those information, they went up, right? PayPal, Mastercard, क्योंकि ऑनलाइन की अगर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो it's all online shopping, and information services comes into the picture where you are paying through all of these services, right? और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कहाँ पे जो लॉग इन कर रहा है, कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, तो आपकी जितनी search engine optimization or digital marketing, that comes into the picture as well, because now companies are collecting your data and selling that data into other companies so that they can market and they can come up with other products appropriately. तो उस पूरे गेम में इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो लोग हैं, जैसे for example AC Nielsen है और different companies हैं, they are getting much advantage out of it, because now people are buying data from them, and the collection of data which people are buying from them as well, right? So industry generated a gross profit of 108 billion and net income of 29.5 billion, and becomes 23.40% return on investment capital. So it's 23% return in this industry. You can never go wrong with that. Then we come into semiconductor industry. That's your smartphones. You own electrical, then your vehicle contains them too. So it's all semiconductor which comes into the picture, right? अब उसमें different companies हैं जो microchips, micro devices बनाती हैं, right? और उसके advanced semiconductor industries के point of view से भी काम करते हैं. So it's another industry to look into. The net income of that industry at $81.5 billion or 19.36 का return है, which gross profit comes out at only $219 billion. So it's a good kind of prospect to look into, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार अब जो है मार्केट में आना शुरू हो रही है और चीजें चेंज हो रही हैं इलेक्ट्रिक के हवाले से भी, गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी, then definitely the semiconductor industry get into the picture as well, because that's where all the fun begins, right? So आपकी lithium ion batteries, आपकी जो है वो micro devices, microchips, they all work into that picture. So yeah, that's another industry to look forward to. Life insurance. Now, insurance industry अगर जैसे auto sector में कम हुई है, तो but on the other side, life insurance की जो industry है वो बढ़ी है, क्योंकि as I mentioned, COVID की वजह से काफी लोग unpredictable जो है वो behavior चल रहा है इस वक्त. They wanted to get their life insured, so ताकि उनकी जो family है, they get relaxed if they are not around. So that's where this industry comes into the picture. One of the companies, Prudent Financial, you all know that company. It's a Fortune 500 company, and it's been contributing to life insurance industry for such a long time. So that अगर उस company को देखें तो it's been growing as well. And industry made a net income of 86 billion and a gross profit of $452 billion. So it's a $1 billion industry. It's a $1 billion investment based on that. So अगर आप इस sector में भी देखें तो you cannot go wrong with that. Healthcare support and services, definitely due to COVID, this comes into picture, right? हमने tele doctor की कुछ companies अपने पुराने programs में review की थी, जिसमें telemedicine, जिसमें tele जो है वो doctors जो हैं वो using their teleway to diagnose or to talk to their patients, और वो किस तरीके से diagnose करते हैं, क्या उनमें way होता है, क्या वो जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, और वो प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से मेंटेन होता है, किस तरीके से रखा जाता है. वी ऑल चेक्ड ऑन दैट. सो हेल्थ केयर support and services was one of
the other industry which goes into the top 15. And the gross profit of healthcare service values at 320 billion. Okay, it's always there and you need it. And in COVID, you need it the most, right? So that's where it comes into the picture. Computer services, it's all linked back to जो हमने earlier discussion again, information services. Our computer industry is growing at an exponential rate with an increased demand of computer services. Tech companies are bound to generate large profits because again, they are all working for these online retail stores, the online retail company, or उनके जो websites, cloud-based, it all came into the picture. Where these computer services comes into the picture because they work behind the scene to provide the services to information service folks, online retailers, or just in the other companies जिनको require, and they all provided all this information to them. So this is another industry to look into. Software entertainment, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने वेब सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा. तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जैसे गेमिंग है, एंड दैट्स अनदर kind of domain to look into. हमने गेमिंग इंडस्ट्री पे काफी जो है डिटेल में डिस्कस किया था इन आवर लास्ट प्रोग्राम्स. 2 या 4 वीक पहले मेरे ख्याल से हमने किया था गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर. तो आप देख सकते हैं वो प्रोग्राम. लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री जहां एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, आप घर में हैं, आपको जो है वो कोई एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, सो दैट्स वेयर दी सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट comes into the picture, and that's another industry to look into. Household products, अब जैसे जैसे जो है वो कोविड की सिचुएशन आई, लोगों का घर में रहना, फिर उस हवाले से जो डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट उसको यूटिलाइज करना, ग्रोसरीज आपकी बढ़ गई हैं उस पूरे जो पेंडेमिक के केस में. सो डेफिनेटली दीज हाउस होल्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री कम्स इनटू द पिक्चर. अब जैसे अगर आप कनेक्ट करें तो कंप्यूटर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑनलाइन रिटेलर, and they all some of those online retailers do sell household products which you buy through your online engine where computer services comes into the picture. So they all connected, right? So आप किसी को जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, because if one grows, the other grows as well. So that's how it works. Oil and gas industry, अब हम कहते हैं कि oil and gas जो है वो काफी जो है बेहतर हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडस्ट्री नेट इनकम becomes 31.3 billion, and the highest gross profit seen in this list, the value is 833 billion, right? Even though that's not eco-friendly industry, but it still earn more profit than many industries. They care relatively more about the environment, right? So that's how Chevron है, Exxon Mobil है, you can all look into that. जब तक इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जो है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको टेक ओवर नहीं करती रोड्स पे, you are still driving your own vehicle which is a gas based, and you still need to look into that as well. Drugs and pharmaceutical, अगर इस कैटेगरी को देखें तो definitely with all the vaccines roll out, different companies are providing and working in the race of providing vaccines to the citizens of their countries. So drugs and pharmaceuticals get into the limelight, and this industry has attained a gross profit of $643 billion, right? And this is one of the most 15 profitable industries in the world in 2021. So this is the industry, this is the sector which you can look into. Then we come into computer peripherals. Now that working from home has become common practice for everyone, that's what we've been saying. यही मैं जो है बताना चाह रहा हूँ. Computer and their accessories have become more necessity than luxury, right? So अगर आप work from home कर रहे हैं, if you don't have a computer, if you don't have software installed on your computer properly, you cannot provide, or you cannot do function what exactly you have been hired to do so. This industry, and this is a growing industry, क्योंकि अगर कंप्यूटर का कोई पार्ट या कोई एक्सेसरीज आपको चाहिए, माउस, different monitors, mic, camera, these are all computer peripherals which comes into, because without that you cannot kind of work what exactly is being assigned to do so. The gross profit of peripheral industry stands at $345 billion. So that industry has been growing as well, with just what we have seen. Last but not least, we are going with number 1, and that is software systems and application. Yes, work from home based on जो भी हमने बात की, it's all requires software, it all requires system and application, or Microsoft, Apple, Zoom की भी हम बात कर लेते हैं जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, फिर Microsoft
ने एक और सॉफ्टवेयर उनका है टीम्स, जिसपे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, जिसपे हम मीटिंग्स करते हैं, जिसपे हम जो फाइल शेयर कर रहे होते हैं. So that these are the software which is required. And need for new software application is ever growing, as we all want easier lives. And without these software application, our electronic devices would be as good as rocks, as overpriced paperweights, right? So our phones, hamare laptops, we all need these softwares in order for us to function properly. And that's where this industry is growing as well. So this was top 15 industries what I wanted to discuss with you. और आप जो है इन्हीं इंडस्ट्रीज में से कोई कंपनी देखें जो बेस्ड ऑन हमारे अर्लियर प्रोग्राम के लिहाज से वो प्रॉफिटेबल हैं, वो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू भी डिफाइन की, हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी देखा था. तो इन्हीं इंडस्ट्रीज को चेक करते हुए आप ये देखें कि वैल्यू इन्वेस्टर या वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, सो यू कैन मूव ऑन एंड वर्क on investing in those companies as well. So this was it, folks. आज हमने देखा टॉप 15 इंडस्ट्रीज जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं in 2021. क्योंकि जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन बेहतर हो रही है, these companies who have done a lot in the COVID situation are earning into or are getting into the profitable mode. So yeah, please look into those companies, look into those sectors, I would say. और कंपनीज देखें, हमने इंट्रिंसिक वैल्यू पास में पढ़ी, हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग को पास में देखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को इन सारी कंपनीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड गेट अ प्रॉपर कंपनी आउट व्हिच कैन बेनिफिट over to you as well. So this was it. Thank you so very much. Inshallah, I'll see you next week with another topic, or we will have another guest, inshallah. So thank you so very much. Bye for now. Watching The Art of Investing with Naeem Kiani, and stay home, stay safe. Or this is where we all are. So thank you so very much. I'll see you next time.